फंक्शन के बाद हॉल की मुकम्मल सैनिटाइजेशन और कोविड-19 की एहतियात के मुकम्मल इंतजामात। Well trained professional staff and excellent service. अलर्ट सिक्योरिटी। 1000 गाड़ियों की कशादा कार पार्किंग, 1500 अफराद की सीटिंग कैपेसिटी और शहर की आइडियल तरीन लोकेशन पर वाक़े। अपनी खुशियों को यादगार बनाने के लिए एतमाद के साथ तशरीफ लाएं और अपने इवेंट को यादगार बनाएं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 0309 244 5555 and 0343 244 5555। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, आज हम करंट अफेयर प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रोग्राम है आज क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट का जो पाकिस्तान सुपर लीग है 27 जनवरी को शुरू होने जा रहा है। आज हमारे पास एक्सपर्ट्स ओपिनियन मौजूद हैं। अतहर मलिक साहब, जो कि आज हम पाकिस्तान PSL हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ कब हुआ और कौन कौन सी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आइए अतहर मलिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। आज हम पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे। अतर साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ कब हुआ और कौन कौन सी टीमें इसमें खेल रही हैं? वैसे तो जी इसका जो इनिशिएटिव था वो 2006 में लिया गया था, IPL से भी पहले। लेकिन इसको जो है वो अमली जामिया जो है वो आके नजम सेठी साहब ने बनाया था, चेयरमैन PCB साहब का रह चुके हैं। तो इसमें जब पहला एडिशन इसका स्टार्ट हुआ था तब उस एडिशन में जो है वो 5 टीमें थी। ठीक। उसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर। फिर 2 साल बाद एक और नई टीम ऐड की गई, मुल्तान सुल्तान। तो पहला एडिशन जो है वो इसका वो 2016 में हुआ था अबू धाबी में, और अबू धाबी, दुबई और शारजाह में, UAE की कंडीशन में। ठीक हो गया। कहा जाता है कि पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग बन चुकी है या नहीं? इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी बिल्कुल है। कहा तो ऐसे ही जा रहा है कि आजकल जो है ना बहुत सारे जो है फेमस क्रिकेटर जो है वो इस लीग को जो है ना वो देख रहे हैं, इस लीग की बातें कर रहे हैं। पहली तो है पैसे के लिहाज से तो IPL ही कंसीडर की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे खिलाड़ियों को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली वहाँ पे उनका मेगा एक्शन जो है वो स्टार्ट होना है 11-12 फरवरी को इसी साल। तो उन्होंने जो प्लेयर रिटेंशन की है वो उसमें KL राहुल जो है उनका इंडियन जो है कप्तान है, जब प्रीवियस जो है उसने ODI सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कप्तानी की है, वो 18 करोड़ में सेल हुआ है, मतलब कि उसकी जो है बोली लगी है। तो हमारी जो PSL है वो वाकई में एक ब्रांड बन चुका है हमारे पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा हर जो बंदा है वो क्रिकेट को फॉलो करता है। हम एक ही तकरीबन लोग जो है ना नौजवान जो है वो काफ़ी जो है क्रिकेट की तरफ जो है ना राग़िब है और वो फॉलो करते हैं क्रिकेट को। और वो हमारे मुल्क में ज़्यादा जो देखे जाने वाला जो है स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट ही है। ठीक। पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों के हवाले से क्या कॉम्बिनेशन है, इस हवाले से बताइएगा। कॉम्बिनेशन जी सब टीमें का तकरीबन ठीक है। फुल स्ट्रेंथ उन्होंने अपने प्लेयर सिलेक्शन जो है वो अच्छी की हुई है। तो बहुत सारे प्लेयर जो है वो रिटेन हुए हैं, बहुत सारे जो है वो उन्होंने मतलब कि पिक भी किए हैं ड्राफ्ट में। तो अभी जो है ना कॉम्बिनेशन तकरीबन सारी टीमों के बहुत अच्छे हैं। ठीक हो गया। मुल्तान सुल्तान अपना टाइटल दिफा करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, इस बारे में आपका क्या तबसरा है? जी बिल्कुल वो सलाहियत रखती है टाइटल का दिफा करने में, क्योंकि उनके पास जो है वो इस साल जो है वो ICC की कैटेगरीज में जो नामजद प्लेयर था पाकिस्तान की जानब से ICC में 20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, वो उनको मिला है। वो उनका कप्तान है और वो बहुत ही आजकल फॉर्म में है। और उनका जो टीम कॉम्बिनेशन है वो वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास शान मसूद है और उनके पास जो है रैली रुस्तम है मिडल ऑर्डर में, और भी काफ़ी सारे खिलाड़ी इस तरह के हैं कि जो उनकी टीम को जो है ना वो लेके चलते हैं। और वो ठीक, यानी कि पिछली दफ़ा भी उन्होंने जो टाइटल जीता वो उनकी कॉम्बिनेशन की वजह से ही जीता था। ठीक हो गया। अतर बताइएगा कि लाहौर कलंदर की टीम अभी तक कोई टाइटल, कोई फाइनल मैच नहीं जीत सकी, इस बारे में आपका क्या कॉम्बिनेशन है, क्या ख्याल है? जी लाहौर कलंदर की टीम जो है ना वो बहुत ही बदकिस्मती उनकी रही है। उनकी टीम हालांकि हर एडिशन में जो है ना वो बहुत ही पावरफुल होती है बाकी टीमों से, लेकिन उनके साथ कोई बैड लक चल रही है जिसकी वजह से वो अभी तक वो जो है ना टाइटल
जीत नहीं सकी। हालांकि एक दफ़ा वो फाइनल में गई है 2002 में, कराची किंग के साथ उनका फाइनल था, लेकिन वहाँ पे भी उनको जो है ना बाबर आजम जो है ना उन्होंने फ्रंट से लीड किया अपनी टीम को, और जो है ना वन साइडेड मैच जीत गए, और वो PSL का फाइनल भी जीत गए थे उस वक्त। लेकिन कम बदकिस्मती ऐसी है, उनकी टीम जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। अभी भी मैं आपको उनकी टीम के बारे में बताऊं जी। तो उनका जो कप्तान उन्होंने अभी यंगेस्ट जो बनाया है उन्होंने, शाहीन शाह अफरीदी, उनका ब्रांड एम्बेसडर रहा है पीछे जितने भी एडिशन हुए हैं, अब उनको उन्होंने कप्तान बना दिया। उनके साथ फ़खर जमान है उनके, वो बहुत हार्ड हिटिंग करते हैं, पावरफुल स्ट्राइकर हैं वो। उसके अलावा सुहेल अख्तर है, और उसके अलावा जो है वो दुनिया के जो बेस्ट स्पिनर है उनके पास है राशिद खान, और हारिस रऊफ जो उनका ब्रांड है, उनका जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था, उसकी प्रोडक्शन है वो, उसने पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अभी वो भी उसमें मौजूद है। उनका टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वो बस उनके साथ एक बदकिस्मती है कि वो जो है ना टाइटल नहीं अब तक जीत सकते, लेकिन इस साल उम्मीद है कि वो अब टाइटल जीतने में कामयाब ज़रूर होंगे। ठीक है, बताइएगा कि कराची किंग्स की क़यादत बाबर आजम कर रहे हैं, क्या लगता है कि बाबर आजम अपनी टीम को जिता सकेंगे या नहीं? इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? बाबर आजम जी पिछले 1.5 साल से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत कर रहा है। पहली दफ़ा उसको मौका मिला है कि वो कराची किंग को भी लीड करेगा, क़यादत करेगा उसकी। और जी ज़रूर, कराची किंग की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके पास बाबर आजम फ्रंट से लीड करते हैं, साथ में शर्जील खान है, और उसके साथ जॉय क्लार्क। अभी हाल ही में जॉय क्लार्क जो है वो BBL में जो है ना उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, और उनका जो है विकेट कीपिंग का जो लोकल प्लेयर है वो भी एक उसकी कमी भी पूरी करता है वो, क्योंकि वो एक फॉरेनर प्लेयर है, तो वो फॉरेनर कैटेगरी में भी आके विकेट कीपिंग करेगा। तो उसके साथ जो है बहुत सारे मोहम्मद आमिर है उनके पास, वो उस पर बहुत रिलाई करते हैं कराची किंग, क्योंकि वो ऐसा बॉलर है कि वो मैच की सिचुएशन को सामने रखते हुए अच्छी बॉलिंग करता है। ठीक। जनाब, पेशावर ज़ुल्मी के हवाले से बात करें तो पेशावर ज़ुल्मी टीम 3 दफ़ा फाइनल मैच जीत कर 1 बार जीती है। इस बारे में टूर्नामेंट जीत सकेगी या नहीं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पेशावर ज़ल्मी की टीम भी बहुत अच्छी होती है हर दफ़ा ही, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जैसा कि आपने कहा है कि वो 3 दफ़ा फाइनल में पहुंची है और 1 दफ़ा वो चैम्पियन बनी है। तो फाइनल उनकी जो टीम की क़यादत है वो वहाब रियाज कर रहे हैं, और उनके पास जो है ना अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर है हज़रतुल्लाह ज़िज़ई, वो एक बहुत उनका एक फेमस पिछले एडिशन में हुआ था, वो वो बहुत फेमस है, यानी कि हार्ड हिटिंग के हवाले से। उसके अलावा जो है मतलब वहाब रियाज अभी रिसेंटली उसने T10 लीग का टाइटल जीता है, तो वो बहुत जीतने की सलाहियत रखते हैं वो। ठीक हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 2 दफ़ा चैम्पियन रह चुकी है। क्या इस दफ़ा भी चैम्पियन जीतेगी? जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम हर दफ़ा ही तकरीबन वो लगती तो ऐसे ही है, पावरफुल तो होती है, लेकिन उनकी जो है ना स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है बाकी टीमों से, क्योंकि उनके पास जो है एलेक्स हेल्स है, वो इंग्लिश प्लेयर है, बहुत ही कमाल का प्लेयर है वो भी। कोलन मनरो है न्यूजीलैंड की जानब से, और पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की जानब से वो शादाब खान है, कप्तान है उस टीम के। उसके बाद अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड कप में मोहम्मद आसिफ ने 4 छक्के लगातार लगा के अफ़गानिस्तान से जो है वो मैच जितवाया था, वो भी इसी टीम का हिस्सा है, और साथ में फ़हीम अशरफ है। तो वो भी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी जीत सकती है, लेकिन उनकी जो वीकनेस ये है कि उनके पास जो है ना लोअर मिडिल ऑर्डर में पावर हिटर नहीं है, सिर्फ एक है, और वो जो है ना मोहम्मद वसीम जूनियर अभी एक बॉलर आया है पाकिस्तान में, वो बहुत अच्छा अभी तक चल रहा है, खेल रहा है, और साथ में मोहम्मद आसिफ हो गए हार्ड हिटिंग में, तो वो भी अच्छा ही खेलते हैं। लेकिन जब भी वो टीम हारी है इन दोनों की वजह से, आसिफ अली शुरू से उनके साथ खेलता आ रहा है, लेकिन आसिफ अली जो है ना जिस दिन वो चलता है उस दिन इस्लामाबाद यूनाइटेड चलती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, बताइएगा कि पिछला जो पाकिस्तान सुपर लीग था कोरोना की नज़र हो गया, अब नेक्स्ट जो सुनने में आ रहा है वो मैक्रोन हो रहा है, तो जी क्या लगता है पाकिस्तान सुपर लीग इस दफ़ा कंप्लीट हो जाएगा या नहीं? इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, अभी ओमिक्रॉन के केसेस वाकई में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी जो पहला लीग है वो कराची में स्टार्ट होगी,
कराची में जो है ओमिक्रॉन की जो है सुनने में आ रहा है रेशियो वो 25 से अबव है परसेंट से। तो ज़ाहिर सी बात है खदशात तो हैं, लेकिन जो पीसीबी ने अभी वो बनाए हुए हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो अगर प्लेयर्स उसको फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा जो है ना वो कैंसिल होने का जो है वो खर्चा है वो नहीं होगा। ठीक है अतहर मलिक, आखिर में सुनने वालों को जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जी, मेरा मैसेज यही है कि क्रिकेट जो है वो एक पाकिस्तान का में खेलने जाने वाला सबसे ज़्यादा जो है वो खेल वही है। हमें जो है हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में आएगी। तो हम यही चाहते हैं कि शायकीन जो है वो ग्राउंड में जाएँ, जिस सिटी में मैचेस हो रहे हैं उस सिटी के जो हैं वो शायकीन जो हैं वो जाएँ अपने ग्राउंड में जाके मैच देखें और वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है ना वो सपोर्ट करें। उनके जो प्लेयर्स हैं वो पहली मर्तबा बहुत अरसे बाद 24 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में आ रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने खुश नसीब होंगे खिलाड़ी कि जो है ना पाकिस्तान के वो फेवरेट खिलाड़ी थे। इसमें मैं आपको नाम बताऊं, एरन फिंच, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और मिचेल स्टार्क अभी उसने रिसेंटली जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो आईपीएल से दस्तबरदार हो गया है पाकिस्तान सीरीज के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक इक़दाम है उसका कि वो पाकिस्तान आके खेलने पर रज़ामंद हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, आपने करंट अफेयर प्रोग्राम सुना। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से देखते हैं क्या होता है। 27 को मैच शुरू हो रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद थे क्रिकेट के हवाले से। अतहर मलिक साहब, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।